गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज मैं प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के जीके क्वेश्चंस और साथ में आपको वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग इसको पढ़ें, लाइक करें। और प्रधानमंत्री हमारे देश की आज़ादी मिली जब से लेकर अभी तक कितना कार्यकाल चल रहा है उनके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आपको मैं राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी पढ़ा चुकी हूँ। प्रधानमंत्री अब ये आपके आ गए हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री यानी आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो हम लोग पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। और हमारे देश की जो जानकारी नहीं है किसी को, कुछ लोगों को है, किसी को नहीं कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अभी कौन सा नंबर चल रहा है, 5वें नंबर पर कौन से प्रधानमंत्री थे या किस किस ने इस समय इसका कार्यकाल संभाला और कैसा कैसा किस किस समय तक उन्होंने संभाला, किसका कार्यभार रहा, किसका निधन हुआ, ये सब जानकारी आपको मैं देती हूँ। तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और पॉलिटिकल साइंस में ये सब वीडियो आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए है, यूपीएससी के लिए, एपीपीएससी के लिए है, साथ में आपका नेट जो भी नेट पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन इसका सीरीज में बनता है। आगे पीछे करके क्वेश्चन दे देते हैं और फिर उसमें आपको सीरीज लगाना है कि नंबर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको आप अरेंज करिए। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो आप लोग ध्यान से प्लीज़ सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक क्वेश्चन तो कम से कम किसी स्टूडेंट का बन जाए। जैसे यूपीएससी के जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, एमपीएससी का कर रहे हैं और जो लोग नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके पास तक पहुँचे। ठीक है, तो ये है नंबर 1 पर हमारे प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर हुए वो नंबर 1 पर बने जवाहरलाल नेहरू। क्या बने? जवाहरलाल नेहरू बने। और उनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा। तो ये कार्यकाल में ही आपके क्या हो गया इनका। तो नंबर 1 पर आते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनका कार्यकाल 1947 से 1964 रहा और उसी समय इनका कार्यकाल के समय निधन हो गया था। मतलब 1964 में इनका निधन हो गया था। फिर आपका आता है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा मतलब 1964 से आपका 1964 तक, मतलब ये उसी साल में बने और उसी साल में मतलब एक कार्यभार जो कोई कुछ समय के लिए कार्य संभाल लेता है उसको बोलते हैं कार्यभार। तो ये 1964 से 1964 में कार्यवाहक के रूप में प्रधानमंत्री का कार्य किया। फिर आए नंबर 3 पर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान 1964 और 1966, इन्हीं का 66 में निधन हो गया था। तो मतलब लाल बहादुर शास्त्री का भी कार्यकाल के समय निधन हो गया था। आप हमारे 2 ऐसे प्रधानमंत्री मिल चुके हैं जो अभी आपका मतलब कार्यकाल के समय इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, फिर आपका आता है नंबर 4 पर गुलजारी लाल नंदा। ये गुलजारी लाल नंदा है और इनका कार्यकाल 1966 से 1966। अब गुलजारी लाल नंदा जो थे भैया, अब ये कार्यभाग के रूप में ही प्रधानमंत्री पहले भी किया है इनने, कार्यभाग के रूप में इनने फिर भी किया। तो मतलब गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यभाग के रूप में ये कार्य संभाला है, मतलब कार्य देखा इनने, है ना। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा का अगर 2 बार आ जाए तो ये गए और फिर इन्हें कार्य संभाला 1966 से 1966 तक। तो 2 बार प्रधानमंत्री बने। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आता है आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारी विश्व यानी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी, महिला प्रधानमंत्री। तो इनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना। इनका कार्यकाल 1966 से 1977 तक चला। कितने समय तक चला? 1966 से 1977 तक। तो ये हमारी अगर पूछा जाए था कि भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन है तो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी है और इनका कार्यकाल 1966 से 1977 तक चला। ठीक है, अब आप बीच की जो सीरीज है इसमें सब्ट्रैक्ट रेंज घटाकर आप पता कर सकती है कि कितने साल तक किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल चला। ठीक है, 5 साल तो रहता है लेकिन समथिंग कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे मान लो ये गुलजारी लाल नंदा है, इन्होंने कार्यभार के रूप में संभाला, इनका तो कोई समय नहीं कर सकते हैं, बट मंथली अगर हम लेते हैं तो कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो रहे आपके 1977 से 1979 तक, मतलब 1977 टू 1979
तो अब ये मोरारजी देसाई का कार्यकाल इतने समय तक रहा। ठीक है, वर्किंग डेज कितना रहा, वर्किंग ईयर इनका 1977 टू 1979 तक रहा। फिर आता है आपका चरण सिंह। अब इनका चरण सिंह मतलब चौधरी चरण सिंह नाम है वैसे इनका, तो 1979 से 1980 तक, यानी 1979 से 1980 तक रहा। अब कर लीजिए कि मतलब इनसे इनका समय मतलब कैसे रहा। चरण सिंह का मतलब 79-80 तो 1 साल रहा होगा, तो हम इनका ले सकते हैं। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 1979 से 80 तक रहा। ठीक है, और उसके बाद में फिर से आपकी इंदिरा गांधी आ गई। श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरी बार बनी देश की प्रधानमंत्री। ठीक है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री दूसरी बार बनी। इनका 1980 से 1984 तक समय रहा। कब तक रहा, 1984-1980 के बीच में रहा। तो इनका निधन भी हो गया इसी समय, यानी इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो आप इंदिरा गांधी का समय फिर से देख लीजिए, इनका 1980 से 1984 तक रहा और इसी बीच में इनका निधन हो गया क्योंकि इनको गोली मार दी गई थी। फिर आते हैं इनके बेटे, इंदिरा गांधी के जो बेटे हैं बड़े राजीव गांधी हैं, और श्रीमान राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बने। और ये बोलते हैं, ऐसा सुना है और ऐसा कहा गया, लिखा गया कि सबसे कम उम्र के हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने। मतलब राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उनको 1984 से मतलब जस्ट इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में उनको सीट पर बिठाया गया 1984 से 1989 तक, मतलब 1984 टू 1989 तक। तो राजीव गांधी बने देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हम देखें कि ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने हैं तो ये कौन से नंबर पर थे, तो ये 90 नंबर पर थे। कौन से नंबर पर थे, 90 नंबर। इंदिरा गांधी 5वें नंबर पर और 8वें नंबर पर देश की प्रधानमंत्री बनी है और 2 बार प्रधानमंत्री बनी है। पहले समय में इन्होंने इतना काम किया और दूसरे समय में इनको गोली मार दी गई, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर आपके आते हैं, और राजीव गांधी कौन से नंबर पर थे भाई, 9th नंबर पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है और सीरीज लगाई जाती है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। एक क्वेश्चन जरूर आता है, नेट में भी आता है आपका, क्योंकि मैं भी नेट अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। और दूसरा आपका MPPSC में भी 100% आता है, UPSC में भी आता है, और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं सीरीज दे रही हूँ आप लोगों को इतनी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और बहुत पढ़ाई करके ही मैं आप लोगों को डाल रही हूँ, ऐसे नहीं डाल रही हूँ। तो आप सब लोग प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखें तो उसको लाइक करें और आगे बढ़ाएं ताकि और बच्चों को इसकी जानकारी मिले। आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन एक नज़र में अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका बहुत क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे आपके 1989 से 1990 तक, यानी आपके 1989 से 1990, मतलब लगभग इनका 1 ही साल रहा होगा कार्यकाल। तो इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह आए 10वें नंबर पर। राजीव गांधी की डेथ हो गई थी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाया गया था, और इनका कार्यकाल 1989 से 1990 तक रहा। कितने साल तक रहा, तो 10वें नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर गुलजारी लाल, तीसरे नंबर पर आपके लाल बहादुर शास्त्री, और चौथे नंबर पर गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदन 2 बार बन चुके हैं, इंदिरा गांधी 2 बार बन चुकी है। फिर आई 6वें नंबर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह आए 7वें नंबर पर, और इंदिरा गांधी 8वें नंबर पर। इस टाइप से आपके देश के प्रधानमंत्री बने। फिर आपका आता है चंद्रशेखर, तो 11वें नंबर पर चंद्रशेखर जी आए हैं। तो इनका 1990 से 1991 तक कार्यकाल रहा। चंद्रशेखर जी 11वें नंबर पर थे और इनका कार्यकाल 1990 से 1991 तक रहा। फिर आपका रहा 12वें नंबर पर PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का कार्यकाल मतलब बहुत अच्छा माना जाता है 1991-1996, क्योंकि इस समय मैंने देखा कि बहुत से लोग बहुत अच्छे से वीडियो गाने चले थे, है ना, और मजदूर वगैरह ये सब मतलब बहुत प्रोग्रेस हुई थी। तो ये आपका PV नरसिम्हा राव है। ठीक है, 1991 से 1996 तक। फिर आपके आते हैं 13 नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1996, यानी ये सिर्फ कितने दिन तक रही, 16 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 16 दिन के लिए इनका कार्यकाल रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी का शायद पिक्चर भी बनी ऐसी कुछ है, तो आप उसको देखें। तो ये
अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। फिर इनके बाद में आते हैं एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997 तक, है ना। एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 1997 तक। फिर आपके आते हैं 15वें नंबर इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल मतलब 1997 से 1998 तक। इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल 1997 से 1998 तक रहा। फिर से 16वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी रहे आपके तो 1998 से 1999 तक। 1998 से 1999 तक अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड नंबर पर फिर से आ गए। पहले नंबर पर आए थे ये 13वें नंबर पर, और फिर आए 16वें नंबर। इसलिए ये सीरीज बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आप लोग इनको याद रखें कि 13वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी थे और 16वें नंबर पर फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे 1998 से 1999 तक। अब इसके बीच में 2 प्रधानमंत्री आ चुके हैं, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। तो ये सीरीज में टाइम से पता चलेगा, ठीक है। टाइम अगर अच्छे से याद है तो हमको ये अच्छे से हम कर सकते हैं। 1998 से 1999 तक फिर से आपके अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे, ठीक है। फिर 17वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक। तो इनका कार्यकाल समझ लो 1998 से 2004 तक रहा कार्यकाल, ठीक है। 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी यानी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। सबसे ज्यादा कार्यकाल, है ना। अपन अभी कह नहीं सकते क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लगभग समथिंग अबाउट इनका एक बल चल रहा है कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का। फिर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में आ गए 1999 2004 डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन आए? डॉक्टर मनमोहन सिंह आ गए, ठीक है। अब मनमोहन सिंह जो रहे थे 2004 से 2009 तक। मनमोहन सिंह का इकोनॉमिक्स में सुनते हैं, पढ़ते हैं भाई कि इनका बहुत ही अच्छा मतलब कार्यकाल रहा है इकोनॉमिक्स के माध्यम से। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2009 तक यानी 2004 टू अबव 2009, सो बिटवीन इन दिस वर्किंग टाइम। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2004 से 2009 तक कार्यकाल रहा। फिर आ जाते हैं 19वें नंबर पर नरेंद्र मोदी। 19वें नंबर पर नरेंद्र मोदी आ गए 2009 से ना, और 2014 मतलब 2009 से 2014 तक रहा। लेकिन फिर से ये यानी रनिंग इनका चलता रहा, फिर से इनका रनिंग चलता रहा। तो अभी तक ये जो इनका कार्यकाल चल रहा है, और जैसे भी हमारे देश की उन्नति तरक्की हो रही है, हमारे देश के नेता बहुत अच्छे से कार्यकाल संभालते हैं और देश की आज़ादी को अभी तक आगे जितना बढ़ाया है, ठीक है। किसी न किसी का किसी एक पत्ती को भी लगाना देश के भंडार में तो समझ लो बहुत अच्छी बात है। और हमारे देश की तरक्की उन्नति हो रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश के सभी नेता देश की आज़ादी में कार्य किया और अभी तक जितने भी तरक्की उन्नति हो रही महिलाओं के लिए बहुत अच्छे से आरक्षण मिल रहा है। तो सभी से निवेदन है कि ये मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के नाम याद करें, इनका कार्यकाल रखें। नरेंद्र मोदी का याद रखें 2009 से अब अभी तक चल रहा है। तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। और 19वें नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी बन चुकी हैं हमारे देश की प्रधानमंत्री, 2 बार इंदिरा गांधी बन चुकी हैं, ठीक है। और इनकी नंबर यानी कौन से नंबर पर क्या थे ये सब आपको याद रखना है। तो अब मैंने राष्ट्रपति का वीडियो डाला, उपराष्ट्रपति का वीडियो डाला और आज मैं प्रधानमंत्री का वीडियो डाली हूँ। आप लोग सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अभी तक आपने देख लिया तो यानी आपके एक क्वेश्चन तो तैयार हो गया। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपका।